तो बेटा जैसे कि हमने देखा था कि जब a पॉजिटिव होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग बनता है। इसका ग्राफ हम दो सेगमेंट में प्लॉट करते हैं। पहले y की वैल्यू प्लस इंफिनिटी से डिक्रीज करती है वर्टेक्स जिसका कोऑर्डिनेट है -b/2a, -d/4a। और इसके बाद दूसरे सेगमेंट में हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो y की वैल्यू -d/4a से इंक्रीज करती है और इंक्रीज करते हुए ये प्लस इंफिनिटी तक चली जाती है। ठीक है, तो देखिए यहां पर पहली पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि जो इंटरवल हमें दिया हुआ है, यदि यहां पर k2 की वैल्यू -b/2a से छोटी हो जाए, दैट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, तो हम देखेंगे कि जब k2 की वैल्यू -b/2a से छोटी होती है तो इस केस में k1 से k2 जो इंटरवल हमें दिया हुआ है, ये इंटरवल वर्टेक्स के लेफ्ट हैंड साइड पर मिलेगा। ठीक है ना, ये है x k1 और ये है x k2। ठीक है ना बेटा। अब चूंकि यदि k1 से k2 जो इंटरवल है, यदि ये इंटरवल वर्टेक्स के लेफ्ट हैंड साइड पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल में तो ग्राफ डिक्रीजिंग रहेगा, और जब ग्राफ डिक्रीजिंग रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यूज लगातार कम होती जाएंगी। तो आप बोल सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी y की, वो किस जगह पर मिलेगी, एट x k2। ठीक है ना बेटा, और मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिलेगी, एट x k1। समझ में आ गया बेटा कैसे फाइंड आउट किया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है कि ग्राफ के अंदर जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है -b/2a, जब ये वैल्यू k1 और k2 के बीच में लाई करती है, यहां पर वर्टेक्स सेम है -b/2a इज द x कोऑर्डिनेट and -d/4a is the y coordinate। यदि k1 इसके लेफ्ट हैंड साइड पर है और k2 की वैल्यू इसके राइट हैंड साइड पर है, तो हम देखेंगे कि यहां पर जो ग्राफ बनेगा, पहले ग्राफ x k1 से डिक्रीज करेगा, x -b/2a मतलब वर्टेक्स तक, और फिर उसके बाद ग्राफ इंक्रीज करेगा x -b/2a से कहां तक, x k2। तो यदि ग्राफ पहले डिक्रीज करता है और फिर ग्राफ इंक्रीज करता है, तो ये तो यहां कंफर्म हो जाता है कि y की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी दैट इज एट x -b/2a। जो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी वो इस वर्टेक्स पर मिलेगी -b/2a पर, और y की जो वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी वो डिपेंड करेगा k1 और k2 दोनों में से किसी एक पॉइंट पर मिलेगी, दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगी। यदि -b/2a k1 के पास में है तो मैक्सिमम वैल्यू k2 पे मिलेगी, और यदि -b/2a की वैल्यू k2 के पास में है तो मैक्सिमम वैल्यू k1 पे मिलेगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी वो कहां पर मिलेगी, either at x k1 और x k2। वो हम चेक कर लेंगे वैल्यूज कैलकुलेट करके दोनों में से किस पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। या आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों में से जो भी पॉइंट वर्टेक्स के क्लोज होगा उस पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, जो पॉइंट वर्टेक्स से दूर होगा उस पर वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, और तीसरी पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है, यदि x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स -b/2a k1 से छोटा हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि वैल्यू k1 से छोटी है तो जो इंटरवल हमें मिलेगा k1 से k2 वो वर्टेक्स के राइट हैंड साइड पर मिलेगा, मतलब कि कुछ इस तरह से मिलेगा।
x इज इक्वल टू k1 और ये हुआ x इज इक्वल टू k2। अब चूंकि ये इंटरवल वर्टेक्स के राइट हैंड साइड पर है, इसलिए आप देखेंगे कि इस इंटरवल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा। और चूंकि ग्राफ इंक्रीजिंग है तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू भी लगातार इंक्रीज होती जाएगी। इसलिए यहां पर मिनिमम वैल्यू किस जगह पर मिलेगी? एट x इज इक्वल टू k1 और मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी एट x इज इक्वल्स टू k2। क्लियर? आप देख सकते हैं तीनों ही पॉसिबिलिटीज में y की मिनिमम वैल्यू या y की मैक्सिमम वैल्यू या तो k1 पे आ रही है या k2 पे आ रही है और या फिर वर्टेक्स माइनस b अपॉन 2a पर आ रही है। ओनली व्हेन जब माइनस b अपॉन 2a की वैल्यू k1 और k2 के बीच में नहीं करती है। यदि माइनस b अपॉन 2a k1 और k2 के बीच में नहीं है, जैसे कि फर्स्ट केस और थर्ड केस में हमें दिख रहा है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वर्टेक्स पर नहीं मिलेगी। क्लियर हो बेटा? समझ में आ गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है? सेम इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, जब a की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग बनेगा। देखिए किस तरह से हम देखेंगे। यदि a की वैल्यू नेगेटिव है, सेकंड केस कंसीडर कर रहे हैं, तो देखिए पहली पॉसिबिलिटी, यदि k2 की वैल्यू माइनस b अपॉन 2a के लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये है वर्टेक्स माइनस b अपॉन 2a कॉमा माइनस d अपॉन 4a। ठीक है बेटा? अब यदि k2 की वैल्यू माइनस b अपॉन 2a से छोटी है, मतलब कि जो इंटरवल हमें दिया हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड पर दिया हुआ है, तो देखिए जब a नेगेटिव होता है तो यहां पर चेंज क्या होता है? जब हम ग्राफ को दो सेगमेंट में प्लॉट करते हैं तो ग्राफ में देखिएगा पहले y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंक्रीज करेगी माइनस d अपॉन 4a तक, और उसके बाद सेकंड सेगमेंट में y की वैल्यू डिक्रीज करती है माइनस d अपॉन 4a से लेके माइनस इंफिनिटी तक। तो इस केस में चेंज क्या होगा कि जब चूंकि इस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीजिंग होगा तो y की वैल्यू मिनिमम अब कहां पर मिलेगी? एट x इज इक्वल्स टू k1 और y की वैल्यू मैक्सिमम हमें मिलेगी एट x इज इक्वल टू k2। क्लियर हो गया बेटा? क्या चेंज आया? यहां पर अब उल्टा हो गया, मिनिमम वैल्यू मिलेगी k1 पर और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी k2 पर। जब माइनस b अपॉन 2a की वैल्यू k1 और k2 के बीच में रहेगी तो हम देखेंगे कि यहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये वर्टेक्स है जिसका x कोऑर्डिनेट है माइनस b अपॉन 2a एंड y कोऑर्डिनेट है माइनस d अपॉन 4a। k1 इसके लेफ्ट हैंड साइड पर है और k2 की वैल्यू इसके राइट हैंड साइड पर है। तो आप देख सकते हैं अगेन यहां पर ग्राफ जो है वो दो इंटरवल में बन रहा है। पहले ग्राफ इंक्रीज करेगा k1 से लेके माइनस b अपॉन 2a तक और उसके बाद ग्राफ डिक्रीज करेगा k2 तक। इसका मतलब यह है कि यहां पर ये तो हम समझ पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, y की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर मिल रही है? एट x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a, मतलब वर्टेक्स। और y की जो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी, y की मिनिमम वैल्यू या तो k1 पर मिलेगी या फिर k2 पर मिलेगी, वो हम चेक कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी पॉइंट वर्टेक्स के क्लोज होगा उस पर y की वैल्यू मिनिमम नहीं मिलेगी। y की वैल्यू अगेन मिनिमम कहां पर मिलेगी? जो पॉइंट माइनस b अपॉन 2a से दूर है। ठीक है, तो यहां पर मिनिमम वैल्यू ऑफ y
कहां पर मिलेगा, एट x इज इक्वल टू k1 और या फिर x इज इक्वल टू k2। क्लियर हुआ? और तीसरी पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं कि जब वर्टेक्स k1 से छोटा हो जाता है, मतलब कि जो इंटरवल हमें दिया हुआ है वो वर्टेक्स के राइट हैंड साइड पर यदि लाई करता है, ये x इज इक्वल टू k1 है और ये x इज इक्वल टू k2 है। यदि ये इंटरवल वर्टेक्स के राइट हैंड साइड पर है तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा, और यदि ग्राफ डिक्रीजिंग बनता है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी k1 पर एट x इज इक्वल टू k1 और y की वैल्यू मिनिमम मिलेगी एट x इज इक्वल टू k2। ठीक है बेटा? अगेन आप देख सकते हैं कि जब a नेगेटिव होता है तो जो तीन पॉसिबिलिटीज हमें मिलती हैं, इन तीनों पॉसिबिलिटीज में y की मिनिमम वैल्यू एंड y की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कहां पर मिलेगी, x इज इक्वल टू k1 एंड x इज इक्वल टू k2 एंड x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a, when माइनस b अपॉन 2a इज लाई बिटवीन k1 एंड k2। यदि वर्टेक्स माइनस b अपॉन 2a k1 और k2 के बीच में नहीं है तो उस केस में मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू माइनस b अपॉन 2a पर नहीं मिलेगी, इसलिए हम उस पॉइंट को चेक नहीं करेंगे। ठीक है बेटा? समझ में आ गया किस तरह से हम चेक करेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर है? आई थिंक आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा बाय यूजिंग द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। चलिए, थैंक यू।